आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ध्यान देना, तुम लोग ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे काम के लिए है, बोर्ड एग्जाम में इसके बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज को तुम लोग ध्यान से रखना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो, क्योंकि मैंने कहा था दो विधियां हैं इसकी, एक है अलजेब्रिक बीजगणितीय विधि और एक है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड मतलब ज्यामितीय विधि। दो विधियां हैं, एक अलजेब्रिक एक ज्योमेट्रिकल। एक बीजगणितीय विधि है सॉल्व करने की और एक ज्यामितीय विधि। अब जो अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड तीन प्रकार की है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे कैसे। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और आपके शायद मुझे लगता है समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे हम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे, ये दिखाई दे रहा है सब कुछ? जी। दिखाई दे रहा है? जी। चैप्टर का नाम है, मैंने पहली विधि, जो मेरी पहली विधि है जिसको हम बोलेंगे बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। और इसमें देख लोगे मैंने इंग्लिश में लिखा है अलजेब्रिक मेथड। क्या लिखा है? अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रा मतलब बीजगणित, उसी से निकल रखा है अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब आप देख लोगे अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, वो तीन तरीके से, तीन विधियां हैं। पहली विधि आपके सामने विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, हिंदी में विलोपन विधि। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और तीसरी है वज्र गुणन विधि, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सबके समझ में आ गया? ये तीन विधियां हैं, तीन विधियां जो है आपके पास है 10th क्लास एनसीईआरटी में, ठीक है, जो कि हम बीजगणितीय अलजेब्रिक मेथड के अंदर पढ़ेंगे। अब हम एक एक विधियों को डिस्कस करते हैं, इनके बेस्ड एग्जांपल करते हैं, और एक एग्जांपल लेता हूं मैं और उसी में जो है तीनों विधियों से करके दिखाता हूं, है ना, आपके समझ में आएगा। देखो, क्योंकि देखो आपके सामने आ गई यहाँ पे जो मेरी पहली विधि थी विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, दिखाई दे रहा है सबको? जी। सब कुछ इसमें दिखाई दे रहा होगा आपके। एग्जांपल ले रखा मैंने, तो एग्जांपल से समझाऊंगा, मुझे लगता है सबके समझ में आएगा, क्योंकि समय को हमने, मेरा जो मकसद है कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट से बच्चों को पहुंचाना, यही मेरा मेन उद्देश्य है, ठीक है, और हमारे जो बच्चे हैं वो सीख पाए। एग्जांपल है, देखो पहला एग्जांपल है, आपके पास दो समीकरण है दे रखी है, एक है x प्लस वाई बराबर 5, एक है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये दूसरे समीकरण, दो समीकरण है ना, दो समीकरण है। आपने क्या करना है इस विधि में, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है मैं पहले बताता हूं। एलिमिनेशन मेथड में x या y, x ये है, दिखाई दे रहा है? जी। दो चर है ना, जी, x या y, इनके कोएफिशिएंट इक्वल करने होते हैं, इनके गुणांक बराबर करने होते हैं। आप x की करो या y की करो, डिपेंड ऑन यू, ठीक है, आप पे डिपेंड है, आप x के गुणांक इक्वल करो या y के गुणांक इक्वल करो, ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं x के गुणांक इक्वल करता हूं। यहाँ पे देखो इस समीकरण में x का गुणांक कितना है? 2। ऊपर कितना है x का गुणांक? 1 है ना। तो अगर मैं इस पहली समीकरण में समीकरण 1 को 2 से गुणा करूंगा, 2 से, है ना, क्यों 2 से गुणा किया? क्योंकि नीचे क्या है? x का गुणांक 2 है। तो देखो 2 से गुणा किया पहली समीकरण को, पहली समीकरण को 2x हो गया ना, इसमें भी होगा 2 का गुणा 2y, ठीक है, 2 पंजे 10, ये हो गई पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण का तो आपका 2 है ना, दूसरी समीकरण आपको 2x ऋण 3y धन 4, ये आपने एज इट इज उतार दी जी। अब क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पे 2x मेरे x के गुणांक बराबर हो गए, हो गए। अब क्या करना है, देखो इसमें से इसे घटा दो, ये धन का है ऋण हो जाएगा, ये ऋण का चिन्ह ये क्या हो जाएगा? धन, और ये धन का है ये क्या हो जाएगा? ऋण, ठीक है। अब देखो 2x से 2x कट गया, 2x में से 2x गया 0 कट गया, मतलब ये 2 और 3 क्योंकि धन का हो गया, 3 और 2 5y,
और यहाँ पे वो 10 में से 4 गए, कितना बचा? 6। ये समीकरण बच गई। अब y का मान निकलेंगे तो 5 क्या जाएगा? बटे में चल जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6/5। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, y का मान निकल गया। जब हमारे पास y का मान निकल गया है तो फिर हम y का मान क्या कर देंगे? किसी भी समीकरण में रख दो, तुम्हारे पे इच्छा है, जो तुमको आसान लगती है उस समीकरण में रखो। मुझे आसान पहली समीकरण लग रही है, मैंने y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा, y का मान समीकरण 1 में रखा, तो देखो x एज इट इज, x y की जगह में धन 6/5 ये रख दिया, जो मान निकल रहा है ना, कि बराबर 5 है ना। अब देखो इसको थोड़ा हल किया, गणित में हल करते हैं। धन का 5 6/5 मैंने इधर ले गया, ऋण में चले गया, चले गया। अब 5 ऋण 6/5, इसके 5 के बटे 1 मानेंगे, 5 की गुणा इधर करेंगे, 5 पंजे 25, 25 ऋण 6 और आपस में गुणा बटे 5, 25 में से 6 गए, मतलब भिन्नों का जो सब्ट्रैक्शन है, भिन्नों का घटाना है ना, घटाया मैंने, वो तो तुमको जूनियर क्लास में आता ही नहीं, वो करो, आप इसे हल करो। 25 में से 6 गए तो 19 बचता है, x का मान आ गया 19/5। ठीक है, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। यही हमने जो दो चर होते हैं इन्हीं के मान निकालने होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? आ गया समझ में? क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में विलोपन विधि में मैंने x और y के मान निकाले होते हैं आपको। ठीक है, जिसमें मैंने पहली विधि आपको समझाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरी विधि सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जरूरी है, आप अगर इन 3 विधियों में से बोर्ड पेपर में जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो एक विधि से जरूर क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है? 3 विधियों में से एक विधि से आना चाहिए अच्छे से। मैं तो बोलता हूं इस विधि को अच्छे से कर लो। ये विधि क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्वेशन जो समीकरण होते हैं ये आपको ऐसा नहीं कि बोर्ड पेपर या 10th में करना है, जिसमें आगे मैथ्स 11 12 आगे पढ़ोगे तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है, तो फटाक से कर लो। ठीक है, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस इंपॉर्टेंट विधि को आप लोग ध्यान से पढ़ो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, जहां पे दिक्कत आती है फिर भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरी विधि जानेंगे। दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि आगे तुम्हारे पास कौन सी? प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हम एक जगह से हटा के एक को उसकी जगह दूसरे को लाना, है ना। प्रतिस्थापन माना मैंने आपको उठाया यहां से और आपकी जगह किसी दूसरे को बैठा दिया, है ना, यही तो प्रतिस्थापन। आपने इस विधि में क्या करना है देख लो, आपके पास सेम, मैंने वही उदाहरण लिया, अब मैं इस विधि से हल करूंगा। आपके पास दो समीकरण है, देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है ना। दो समीकरण है, वही समीकरण है जो हमने पिछली विधि में देखा था। मैंने क्या किया? समीकरण 1 से लिखा यहाँ पे, ये तरीका है लिखने का तरीका। मैंने क्या किया? x का मान निकाला, x बराबर धन का y इधर ले गया ऋण में, 5 ऋण y ले गया। उसके बाद क्या किया मैंने? इस x का मान लिखा है, x का मान, इस x का मान समीकरण 2 दूसरी समीकरण में रख दिया। जहां पे देखो क्या किया, देखो 2 अपनी जगह 2 है कि नहीं है, x की जगह 5 ऋण y रखा, और यहाँ पे ऋण 3y, ये एज इट इज, ये 4 बराबर 4, ये एज इट इज लिखा। इस समीकरण को हल कर दो। हल कैसे किया? देखो 2 की गुणा अंदर किया, 2 पंजे 10, फिर 2 की गुणा ऋण y के साथ किया, ऋण 2y, और ये ऋण 3y है ना, और बराबर का 4 एज इट इज। अब क्या करूंगा? देख, ऋण का 2y ऋण का 3y सेम है, लाइक टर्म्स है, सेम पद है, तो ऋण 2 और ऋण 3 हो गया, ऋण 5y हो गया, ये हो गया ऋण 5y, ऋण 5y हुआ। और धन का 10 था, यहाँ पे धन का 10 था, उधर लिख गया 4 ऋण 10 लिख गया, धन का 10 इधर ला गया ऋण के 10। ठीक है, समीकरण को सॉल्व कर रहा हूं। अब क्या करूंगा? ऋण का 5y एज इट इज, 4 में से 10 गए, 4 में से 10 कम में से घटते नहीं, में से ज्यादा, लेकिन आपके पास पूर्णांक पड़े हुए आपने, है ना, तो 4 - 10 - 6, जब कम में ज्यादा घटाते हैं तो माइनस का साइन आता है ना। घटा देते हम, चिन्ह किसका आ गया? माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5y बराबर 6,
y का मान 5 बटे में ले गया 6 बटे 5, इतना ही था y का मान पहली विधि में इतना ही था, इतना ही था ना। पहली विधि में y का मान यही था, देखो यहाँ पे वही है। फिर मैंने क्या किया, वही सेम y का मान कहाँ करना है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में क्यों रखा, क्योंकि मुझे समीकरण 1 आसान लग रही है ना, वैसे मैं 2 में भी रख सकता था, लेकिन फिर कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ेगी, तो मैंने आसान समीकरण देखी, आसान मुझे 1 लग रही है तो मैंने 1 में रखा। वही सेम आएगा, देख x धन y की जगह रख दिया 6/5 बराबर 5, 6/5 इधर उधर गया ऋण में, ऋण 6/5, भिन्नों का घटाना, फिर वही 5 × 5 = 25, 25 में से 6, फिर 19/5, ये आ गया आंसर, है ना। देखो x का मान 19/5 आ रहा था, यहाँ पे y का मान 6/5 आ रहा था। पहली विधि में भी यही आ रहा था, दूसरी विधि में भी यही आ रहा है ना। आप एक उदाहरण को किसी भी विधि से करो, आंसर वही आएगा अगर आप सही गणित कर रहे हैं। उसके लिए मेरा बोलना हमेशा ये होता है, कैलकुलेशन आपको जरूर आनी चाहिए गणित में, ठीक है। जिसको गणित में कैलकुलेशन आएगी, मैं समझता हूँ कि गणित उसको आसान लगेगी। बाकी तो तरीके सीखने हैं, तरीके होते हैं ना, तो तरीके क्या होते हैं, छोटे तरीके होते हैं, है ना। तरीके सीखो, मैं कहता हूँ गणित की, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारी बन सकती है, बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको तरीका पता है, सही तरीका पता है, आप उसे आसान बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है, मैं आज के जमाने में बच्चे जो शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स तब कारगर होती है, उस बच्चे को शॉर्टकट ट्रिक्स आती है जिसको सबसे पहले कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके शॉर्टकट ट्रिक्स उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। माना हम जाते हैं शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में जो है फंस जाते हैं ना, तो लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट क्या है, जो शॉर्टकट चलता है तो वो शॉर्टकट में ही जाता है, ठीक है। मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आपको आएगी, आज नहीं तो कल जरूर आएगी, ठीक है। तीसरी विधि देखेंगे हम इसके बाद। जो तीसरी विधि है जो मैं दिखाऊंगा आपको, देखो इसके बाद वज्र गुणन विधि। कौन सी विधि, वज्र गुणन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। इसमें भी मैंने सेम वही उदाहरण लिया है, ले रखा ना, बस चेंज क्या किया, मैंने धन का 5 जो था इधर ऋण में लिख दिया है, समीकरण नंबर 1, धन का 4 जो था ऋण में लिख दिया, समीकरण नंबर 2। सबके समझ में आ गया, ठीक है। क्या करूंगा, इसमें आपको याद करने वाली बात यह है, आपको इस तरीके से स्टेप लेना है, x बटे y बटे 1, कितना 1/, ठीक है। x y क्योंकि दो चर है, और 1 की जगह से नहीं 2 3 4 और नहीं रख सकते, तो 1 ही रखना है, ठीक है। 1 बटे, अब क्या करना है, देखो x, आपने समीकरण को देखना है, x के अपॉन में क्या लिखना है, देखो इसको छोड़ दो, ठीक है। देखो y का गुणा, देखो y का गुणा कितना है, y का गुणा कितना है 1, और इस y का गुणा कितना है ऋण 3। दोनों समीकरण में y का गुणा कितना है, तो 1 ऋण 3 लिख दो। फिर जो आगे बचा ऋण 5 ऋण 4, इसको लिख दो, लिखा। फिर y के अपॉन में क्या लिखोगे, y के अपॉन में आगे देखो ऋण 5 ऋण 4 लिखा मैंने। फिर इसको y का नहीं लेना है, जिसका मान है उसका नहीं लेना है, y का छुपा दो, या x का गुणा देखो 1 2 1 2 लिखा। फिर 1 के अपॉन में क्या लिखना है, 1 के अपॉन में इसको छुपा दो, जो अचर राशि है आपके पास c वाली है ना, c वाली है, इसको छुपा दो, 1 2 1 2 और 1 ऋण 3 लिखे। आपने इस तरीके से लिखना है। उसके बाद क्या करना है, देखो फिर लेना है स्टेप दूसरा, x अपॉन y अपॉन 1/, फिर लिखना है, ठीक है। इसके बाद इधर की गुणा ऋण 4 गुणा 1, ऋण 4 कम ऋण 4, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो ऋण माइनस इधर की गुणा, ऋण गुणा क्या, ऋण धन, ऋण गुणा धन होता है ना, 5 दिया 15 लिख दिया, ऐसे लिखा मैंने कोष्टक में। y के अपॉन देखो इधर की गुणा 5 गुना ऋण का चिन्ह ऋण दिया है, माइनस करना है, ऋण 4 कम ऋण 4,
मैंने कोष्टक लगा दिया, कोष्टक में लिखा, मतलब इधर की गुणा माइनस इधर की गुणा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो इधर की गुणा, देखो 1 की गुणा इधर, ऋण 3 कम ऋण 3 माइनस 2 एकम लिखा। ये स्टेप आपने समझना है, ये अगर जिसके समझ में आ गया ये 2 स्टेप, उसके बाद तो आसान है। तो उसके बाद आसान कैसा है, देखो ऋण 4 और ऋण 15, ऋण 19 हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो गया, ऋण 19 x बटे ऋण 19। यहाँ पे देखो ऋण 10 ऋण का धन है ना, ये हो जाएगा ऋण 10 धन 4। ऋण 10 धन 4 कितना होता है, ऋण 6 होता है ना, y के बटे में ऋण 6 आ गया। और बराबर 1 के बटे में क्या आएगा, ऋण 3 और ऋण 2, ये दोनों ऋण के जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, ऋण का। साइन किसका आएगा, ऋण का। तो ऋण 5 हो गया, समझ में आ गया जी। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 ये बन रहे 3 समीकरण बन रही है। अब क्या करना है आपने, पहला और तीसरा ले लो, पहला और तीसरा लिया, x बटे ऋण 19 1 बटे ऋण 5, ठीक है। देखो ऋण से ऋण कैंसिल, 19 किधर जाएगा, 19 बटा 5, x का मान निकल गया 19 बटा 5, यही था ना, यही था ना। वहां पे आप देखो दूसरा और तीसरा, तो दूसरे और तीसरे से, ठीक है, दूसरे और तीसरे से लेंगे y बटे ऋण 6 लिया, 1 बटे ऋण 5, यहां से भी माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे 6 की गुणा इधर, वज्र गुणा इधर, तो y बराबर 6 बटे 5। x और y के मान निकल गए, निकल गए। आपका मेन जो मोटो है, मेन जो फोकस है इस चैप्टर का 2 चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे x और y, पक्का कह रहा हूं आपको x और y ही मिलेंगे इसमें, और x और y का मान ही निकालना है। जो मैंने मेथड बताया इसको बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। 3 विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, तीनों विधियां अच्छे से करो। कोई सी एक विधि आएगी करने के लिए, आपको एक विधि से करना है, जिस विधि आपको, जो विधि आपको सुटेबल लगती है, अच्छी लगती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय को बचत करने के लिए मैंने थोड़ा सा पहले से लिख के रख दिया, तो वो शायद मैंने आप लोगों के लिए लिखा, क्योंकि समय बहुत कीमती है, हमको कम समय में अधिक से अधिक पढ़ना है, लिखना है, समझना है, यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। सबके समझ में आ रहा है जी, आ रहा है जी। यही सब है, गणित इसी चीज का खेल है, और खेल खेल में हम गणित सीखेंगे, ठीक है जी। बस इति सिद्धम, यही जो है मेरा प्रयास, यहाँ पे द एंड ऑफ